मोबाइल पुस्तिका में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीकानेर भ्रमण से संबंधित चित्र है। जूनागढ़ जो कि जमीन का जीरो कहा जाता है, राजनीति द्वारा निर्मित 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और उसका जा रहा है व्यवस्था को प्रत्याशी के पास आया। देखिए, बीकानेर को तो बहुत सौगातें मिली हैं। आपको जो आपका सूरज का है वो है आपके, और आपके इतने जीएसएस बन रहे हैं, आपका एक्सप्रेसवे कोटपुतली का बन रहा है। तो काम तो यहाँ आपको बीकानेर को तो बहुत सौगातें मिली अंदर 1 साल के अंदर। अब जो पैसा जो है, बजट जो अब आ रहा है, जैसे कई चीज़ें हैं जो राजस्व विभाग और कलेक्टर्स के माध्यम से ज़मीन का आवंटन होना था, उसके अंदर ज़रूर टाइम लगता है। लेकिन इतने एक्सप्रेसवेज, इतने आपके पावर प्रोजेक्ट्स, इतने आपके नदियों का जो पानी डाइवर्ट हो रहा है, तो इसमें मैं सोचता हूँ कि पहले साल में भजन लाल जी ने जो है बहुत ही भारी सौगात हमारे प्रदेश को दी। कोई भी काम होता है धरातल में उतरने में आपको 6 महीने तो लगते हैं ना, फिर उसके बाद टेंडरिंग होती है, बजट मिलने के बाद के अंदर ज़मीन ढूंढते हैं, उसके बाद टेंडर होते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो जितनी भी बजट, इतना भारी बजट जो पहली बारी दिया है, ये जैसे आपकी ये शुरू हो जाएगा काम, हमारा दूसरा बजट जो है 2 महीने में आपको फिर आ जाएगा, बैक टू बैक आ जाएगा। ये आपके जो राइजिंग राजस्थान है, हमने हमारे प्रथम साल के अंदर इसके अंदर किया है। तो ये जो चीज़ें जो है आपके, ये कई सरकारें तो चौथे साल में कर रही हैं, हम फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं। तो ये बैक टू बैक जो 2 बजट आएंगे, तो आपको अगले 6-8 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति दिखेगी। डीपीआर अब जैसे आपका जीएसएस भी जो बनेंगे, बनाने में एकदम जीएसएस को 6-8 महीने में थोड़ी ना खड़ा हो जाता है। तो अब लोकसभा के चुनाव आ गए थे बीच के अंदर, ये तो स्पीड ब्रेकर थी ना हमारे। विधानसभा का आया, फिर लोकसभा का आ गया। अब टेंडर प्रोसेस, ज़मीन का आवंटन, पैसा ज़मीन पे आना, उसमें टाइम लगेगा। अब आपको मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 2-3 महीने में, और फिर उसके बाद ये एक बैक टू बैक 2 बजट होंगे ना, 6 महीने बाद आपसे बात करूंगा यहीं पर। चिकित्सा के क्षेत्र में हम 55,000 नई भर्तियाँ कर रहे हैं, जिसमें से 18,000 ऑलरेडी आपकी नियुक्तियाँ हो गई हैं। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर हमारे हॉस्पिटल करीबन 30% ऑक्यूपेंसी भी थे। जहाँ 10 हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, वहाँ पर खाली 3 थे। मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि अगले मई तक जो है हमारा कोई पद खाली आपको नहीं मिलेगा। जब नई सरकार आती है, सबसे पहले क्या है कि वो जो माइनस में जो पिछली सरकार लास्ट में जो रेवड़ियाँ बांटती हैं, उसमें उलझ जाती है और उसमें उभरने में टाइम लगता है। तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप 3-4-5 महीने के बाद मेरे से बात करना।